हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन फॉर यू पर का बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स। मेरा नाम है मंजू चौधरी और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदी। दोस्तों, हमारी आज की क्लास जो है वो कक्षा 10 की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम व्याकरण से स्टार्टिंग करेंगे और व्याकरण में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा रस। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपको परेशान ना होना पड़े। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो आज हमें पढ़ना है रस। रस का मतलब होता है आनंद। तो आज हम पूरे आनंद और पूरे मजे के साथ रस पढ़ेंगे। दोस्तों, कक्षा 10 में आपके 2 रस होते हैं। सबसे पहला होता है आपका हास्य रस। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हंसने वाला रस है। और दूसरा आपका है करुण रस। इससे पता चल रहा होगा कि दुख का रस है। दोस्तों, आपके पेपर में दोनों में से एक रस पूछा जाएगा जो आपका 2 नंबर का होगा। तो अगर आपको 2 नंबर अपने क्लियर करने हैं तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और आपको इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण भी मिलेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से 3-3 दोनों के उदाहरण भी लिखवाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम हास्य रस से। हम रस की डेफिनेशन जान लेते हैं। जब काव्य को पढ़ते या लिखते समय हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। ये तो हो गई हमारी रस की डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं हम हास्य रस से। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हंसने वाला रस है और हमें हंसी कब आती है? जब किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा देखते हैं। हम क्या देखते हैं? व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा। आप सभी को पता ही है, जब हम किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा देखते हैं या किसी की हम अलग सी वाणी सुनते हैं या बोली सुनते हैं, किसी की बातों पर हमें हंसी आ जाती है। और कब हमें हंसी आती है? जब हम किसी वस्तु, अजीब सी वस्तु को देख लेते हैं तब भी हमें हंसी आती है। और किसी की विचित्र चेष्टाओं को देखते हैं तब हमें हंसी आ जाती है। तो इसी से हमारी डेफिनेशन बन जाती है कि जब किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा, वाणी, वस्तु, चेष्टाओं आदि को देखकर हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी सिंपल सी हास्य रस की डेफिनेशन। तो चलिए इसके हम कुछ उदाहरण की ओर चलते हैं अब। दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे मैं जो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगी आप नोट करते जाइए। और जिसे नोट नहीं करना है तो उसे भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आज की क्लास की मेरी हैंड राइटिंग में आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हम अपने उदाहरण की ओर। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम हास्य रस का। मोदक खाकर नाचते। ये हो गया हमारा पहला और सिंपल सा उदाहरण। मोदक खाकर नाचते, थुलथुल बाल गणेश, पेट सूंड हिलने लगी, हंसते शिवा शिवेश। चलिए अब हम अपनी दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम का जाने। ये हो गए हमारे 2 उदाहरण। मैं आप लोगों को अभी एक उदाहरण और लिखवाऊंगी। अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिए तो मैं इसे साफ कर देती हूँ।
मोदक खाकर नाचते थुलथुल बाल गणेश, पेट सूंड हिलने लगी हंसते शिवा सुरेश। दूसरा उदाहरण है पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम का जानी। ये बहुत ही सिंपल से उदाहरण है दोस्तों, आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे और आपको इसमें बढ़िया नंबर भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, जो है शीश पर दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा उदाहरण। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हाथ ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये हो गए हमारे हास्य रस के 3 उदाहरण। चलिए अब चलते हैं हम करुण रस की ओर। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, जो हमारा हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव जो होता है, स्थायी भाव वो हास्य होता है। ठीक है, अगर आप लोग जब उदाहरण कोई सा भी उदाहरण लिखेंगे तो उसमें नीचे एक हेडलाइन ब्लैक पेन से स्थायी रस लिख के उसमें हास्य लिखेंगे। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है और इससे हमें नंबर भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपनी करुण रस की ओर। करुण रस ये है दुख का रस। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि करुण रस जो होता है वो दुख का रस होता है। और हमें दुख कब उत्पन्न होता है? जब हमारी किसी प्रिय वस्तु, जब हमारी किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के, प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट या अनिष्ट हो जाने पर, नष्ट या अनिष्ट हो जाने पर हमारे मन में जो दुख उत्पन्न होता है उसे ही हम करुण रस कहते हैं। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। इसका स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है शोक। ठीक है, आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने करुण रस के उदाहरण की ओर। इसके भी मैं आप लोगों को 3 एग्जाम्पल लगवाऊंगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे सिंपल इसमें मैं आप लोगों को सिंपल ही उदाहरण लिखवाऊंगी जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहला चलिए लिखते हैं हम अपना, हे खगमृग। दोस्तों ये हो गए हमारे बहुत ही सिंपल से करुण रस के 3 उदाहरण। मैं आप लोगों को एक बार फिर से सुना देती हूँ। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अंधी आँखों से बही अश्रु की धारा, आहा श्रवण श्रवण माने आर्त पुकारा। और तीसरा है हमारा, चहु दिसी कान कान कही टेरत, असवन बहत पनारे। दोस्तों ये हो गए हमारे करुण रस के 3 उदाहरण। दोस्तों अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को नोट नहीं करना है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से ले लीजिए। आज की क्लास के आपको पूरे नोट्स मिलेंगे मेरी ही हैंड राइटिंग में। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको 3 सब्जेक्ट और पढ़ाए जाएंगे, जो है मैथ, साइंस और हिंदी। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे छंद। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बाय बाय, धन्यवाद।